ग्रहों के रश्मियों का साधन करना, गिनना, गिनती करना, संख्या निर्णय करना, कितनी रश्मि काम कर रहे हैं उस बच्चे के ऊपर। क्योंकि ग्रह जितने भी हैं सब तेजोमय हैं, सभी ग्रहों से रश्मियां निकल रही। सूर्य का प्रतिफलन, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, वहां से प्रतिफलन होता है, रश्मियां निकलती वहां से भी। इसीलिए पृथ्वी की भी रश्मियां निकलती हैं। जो दूसरे ग्रहों पे हो, उपग्रहों में, तो उनको दिखेगा, वो हमें नहीं पता लगता ना यहां से जो रश्मि निकल रही। हर एक ग्रह से रश्मियां निकलती हैं। और मुख्य 9 ग्रह हमारे पास, इन 9 ग्रहों की रश्मियों की गणना करना है। और हर एक कुंडली के 9 ग्रहों की रश्मियां कुल मिला के कितना होता है वो गिनना पड़ेगा, टोटल करना है। और संख्या के आधार फल मिलेगा आपको। कौन सी ग्रह की कितनी रश्मि है तो क्या फल होता है, और कुल ग्रहों का कुल रश्मि कितनी है उसके आधार फल तय होता है। इतनी सारी रश्मि निकल रही हैं, लेकिन उस पर कितना पड़ रहा है। जैसे सूर्य का देखिए, लाखों करोड़ों रश्मि निकल रहे कि नहीं निकल रहे हैं, यानी आप पर सारे करोड़ों रश्मि थोड़ी पड़ रहे हैं। आप सूर्य के सामने वहां खड़े हो जाओ धूप में भी, कितने रश्मि आप पर पड़ेंगे। सूक्ष्म रश्मियां गिनो पूरे पे तो भी कितना 1000, 1500। बाकी इधर से निकल रहे, कोई इधर से, कोई उधर से निकल जा रहा है, तो दूर दूर है। इसे प्रत्येक ग्रह के जो रश्मि उस बालक या बालिका पर, जन्मे हुए पर, जातक पर जो कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितनी रश्मियों का असर पड़ रहा है, ये गणना करना पड़ता है। यहां सूर्य का एक दृष्टांत ले रहे हैं, इसी प्रकार आपने चंद्र सभी का करना है। नीचो न खेटे अभ्यधिके च षट्कात् चक्राच्युते सप्तहते विभक्तम तर्कैस्तु राश्याधिकमेव लब्धम सूर्याधिकानामिह रश्मिजञ्च। कैसे करना है? नीचो न खेटे अभ्यधिके च षट्कात्, अपने नीचांश से रहित होकर, नीच से ऊन, नीच में जो उसके जितने अंश में नीच होता है उसको घटाइए। नीचो न खेटे, खेट मन ग्रह, जो भी ग्रह उसके अपने नीच राशि में कितने अंश को नीच रहता है उतने को घटाना। षट्कात् अभ्यधिके, यदि घटाने के बाद वो 6 से ज्यादा है तो च्युते सप्तहते विभक्तम, वो 6 राशि से अधिक हो तो उसे 12 राशि से घटाइए, 12 में से घटा दीजिए। और 6 से कम है तो घटाना नहीं, जितनी उतनी रखनी है। सप्तहते विभक्तम, सप्तहते का अर्थ गुणा ले लिया, और 6 से भाग देने पर। और तर्कैस्तु राश्याधिकम एव लब्धम, शेष नहीं, लब्ध, लब्धि और शेष। पहले भी कई बार गणित में समझाया था ना, 7 से गुणा किए और 6 से भाग देने पर जो लब्धि है, जो लब्धि है वो सूर्य आदियों के ग्रहों की राशि आदि हो जाएगा। जो लब्धि है, शेष नहीं, शेष जो बच गया अलग है, लेकिन लब्धियों को हमें राशि आदि क्रम से लेना है। तर्कैस्तु राश्याधिकम एव लब्धम सूर्याधिकाणामिह रश्मिजञ्च। इस प्रकार से उस बालक के कुंडली में सूर्य आदि होंगे रश्मिजन्य प्रभाव का निर्णय होता है। उदाहरण के लिए देखिए, किसी का ले रहे जिसका स्पष्ट सूर्य है, किसी जातक का 3, 6, 12, 10, 3, 6, 12, 10, और सूर्य का नीच राशि में इसका प्रभाव क्या है? तुला राशि होता है। तुला राशि होने से क्या नंबर लगा जाएगा? 6, 6, 10। पहले बताया था ना, मेष के लिए क्या चलते हैं? 0, 1 नहीं लिखना। वृषभ में 1, मिथुन है 2, ऐसे लिखा जाता है गणित में इनकी। इसीलिए यह 6 जो लिखिए का मतलब तुला राशि, सूर्य का नीच है तुला राशि, उसमें 10 अंश तक उसका प्रभाव, इसे 6, 10 लिख दिया। सूर्य का नीच अंश हो जाएगा 6, 10। अब वो 6, 10 जो नीचांश को घटाना है किससे? 3, 6, 12, 10 में से। 3, 6, 12, 10 में से उसको घटाइएगा।
कैसे घटाएंगे? 3 में पहले 12 जोड़ना पड़ेगा, 15 हो जाएगा वो। 3 में 12 जोड़ो, 15 लिखो, बाकी वही 15, 6, 12, 10। इधर लिखेंगे 15, 6, 12, 10। उसमें घटाइएगा 6, 10, कितना बचेगा? यहाँ 12, 10 ही रहेगा, और 15 में से 1 गुजर लेंगे, अंश है ना, 30 जाएगा। 30 में 36, 36 में 10 गया तो 26 हो गया। इधर कितना बचा? 14, 14 में 6 गया तो 8 बचा। अच्छा, 8, 26, 12, 10 बचा। 8, 26, 12, 10। और ये क्या है? 8 6 से ऊपर है, 6 से अधिक है ना, 6 से तो अब 12 से घटाइए इसको, 12 से घटाइएगा। 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, उसको 8, 26, 12, 10 घटाएंगे तो क्या बचता है? 8, 26, 12, 10 बताएंगे तो 60 में 10 गया तो 50, 59 में 12 गया तो 9 में 2, 7, और 5 में 4, 47 हो गया। और यहाँ कितना है? 29, 29 में 26 गया तो 3, और 11 में 8 गया तो 3, 3, 3, 47, 50, 3, 3, 47, 50। यह आपने बना लिया। अब इसको कहा आपने 7 से गुणा करो, इसको 7 से गुणा करना है। 7 से गुणा करिएगा, गुणा करेंगे तो क्या बचे आएगा? कुल संख्या। 7 से गुणा किया तो कुल संख्या कितनी आएगी? वो अगले पृष्ठ में याद दिया, 3, 3, 47, 50 इंटू 7। प्रत्येक को 7 7 से कर दो, पहले सीधे सीधे करो, कितना होगा? तो ये होगा 350 हो। इधर 49, 9, 4, 24, 32, 329, इधर 21, इधर 21, यह है ना। इसको 60 में भाग करेंगे तो 10 बचेगा। ये क्या जोड़ा? 330। अब उसको क्या करना है आपने? फिर 60 में इसको भाग करो, 60 में भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचता है? 6 पंजा 350 बचेगा केवल, और 5 6 जोड़ेंगे हम, ये हो जाएगा 334। इसको 60 में भाग करेंगे, यहाँ भी 34 बचेगा। 5 ही जोड़ना, 6 नहीं जोड़ना, 5 ही है ना। 300 360 होगा तो 6 में भाग है ना, 334 है ना ये। 334 को 60 में भाग करेंगे, 60 पंजा 300, 34 बचा, शेष 34 लिख दिया, 5 है जोड़ेगा, 21 और 5 6, 26 होगा। तो 21, 26, 34, 50 ये पाना होगा। अब इसको 6 में भाग करना है, इसे 7 में गुणा करने से नतीजा आया। अब इसको 6 से भाग करेंगे, प्रत्येक को 6 से भाग करो तो क्या बनेगा? पहले 3 बचेगा, 6 3 18, 3 बचा, 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 है ना, 30 अंश होता है ना। 90 हुआ, 90 में 26 जोड़ो, कितना बनेगा? 116, 116 हुआ, 116। इसको 6 में भाग दीजिएगा, कितना बचेगा? 6 का 1, 6 आएगा 56, और 9 में जाएगा 54, बचेगा 2, 9 में गया 19, 3 और इधर 19 आया। अब ये 2 है, इसको करो 60 में गुणा, 120, उसमें जोड़िएगा 34, बना 154। अब 154 को भाग करो 6 से, कितना बचेगा?
6 2 12, 34, 6 5 30, कितना बचा? 4 बचा। और 4 को 60 गुणा कर दो, 240, उसे जोड़ दो, कितना था? 50 था, 50 जोड़ूंगा 290, और उसको कर दो 6 से, 6 चौका 4 है ना, 6 चौका 24, 48 हो गया। तो बचेगा इसमें 50 में 2 बच गया। तो फिर कितना हुआ? इसलिए 3, 19, 25, 48, 3, 19, 25, 48 ये बनेगा। सूर्य के राशि आदि का रश्मि ये हुई, ये हो गया सूर्य के राशि आदि रश्मि। इसी तरह हर ग्रह का करना पड़ेगा। उस ग्रह पहले उस जन्म के ग्रह स्पष्ट निकालना है आपने, पहले उस ग्रह स्पष्ट हर ग्रह का देखेंगे, उसमें फिर उस नीच राशि में कितना राशि में उसका प्रभाव है, वो जो प्रक्रिया बताए इसका वही प्रक्रिया सभी ग्रहों को करना है। हर एक ग्रह के स्तर रश्मियों की गणना कर लेंगे। तो 3, 19, 25, 48 हुई। इसी प्रकार देखो लिखा है सभी ग्रहों का रश्मि मान निकाला जा सकता है। हर एक ग्रह के इसी प्रकार से रश्मि मान निकाला जाए। अब रश्मि संस्कार के बारे में बता रहे हैं। स्वोच्च स्थित त्रिगुणम निरुक्तम स्वे द्वादशे मित्र गृहे द्विनिघ्नम नृपांश कोणा कथितास्तु नीचे शत्र पुनश्चेद द्विदशांशके च वक्री पुनस्तद्विगुणं ददाति तत्याग काले अष्टभागहीनः। कुल 5 प्रक्रिया है बता रहे हैं। जिसकी भी आपने रश्मि गणना की, जैसे सूर्य का आपने रश्मि गणना किया है, जैसे एक दृष्टांत में इसको ले लो। सूर्य अपने वृश्च राशि में है क्या, या सूर्य अपना नीच राशि में है? और सूर्य का वक्री होने का मतलब नहीं, ये अंतिम वक्री के लिए बोल रहे हैं ना, वक्री को घटाएंगे नहीं। यहाँ अन्य ग्रहों में वक्री भी है तो उसके अनुसार फल होगा। उच्च गति क्या है? स्वोच्च स्थितस्य त्रिगुणम निरुक्तम। पाठवेद नीचे दिया है स्वच्छ स्थितस्य द्विगुणम निरुक्तम स्वे द्वादशांशे मित्र गृहे स्वराशो। ऐसे प्राचीन पुस्तकों में पाठवेद है। वहां यहाँ त्रिगुणम है, उधर द्विगुणम किसने कहा है? बाकी वही है स्वे द्वादशांशे मित्र गृहे, और द्विनिघ्नम के जगह पर इन्होंने स्वराशो है पाठवेद। अपने उच्च राशि पाठवेद के अनुसार अपने उच्च राशि गृह अपना द्वादशांश एवं मित्र ग्रह की राशि में स्थित ग्रह हो तो साधित रश्मि को द्विगुणित करने से स्पष्ट रश्मि होती है। जो भी आपने गणित किया है उसको दुगुणा करेंगे, यदि वो उच्च राशि का है तो दुगुणा करने पर स्पष्ट रश्मि आ जाएगा। यह मत भी विचारणीय है पाठांतर के आधार पर। प्रस्तुत पाठ के आधार पर देखिए, ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो साधित रश्मि को 3 से गुणा करने से ये पहला पक्ष हो गया। दूसरा, यदि वह अपनी राशि में हो तो स्वे अपनी राशि क्रम से लगे अलग अलग करके, इसलिए जो अपनी राशि में हो तो और अपने द्वादशांश में हो तो एवं मित्र ग्रह में हो तो 3 ले रहे ना, स्वे द्वादशे मित्र गृहे द्विनिघ्नम। वो अपनी राशि में है या अपने द्वादशांश में है या अपने मित्र ग्रह की राशि में हो तो जो गणित आपका निकाला हुआ है उस रश्मि को द्विगुणित करने से, स्वच्छस्थ हो तो त्रिगुणा, और इनमें हो तो स्वराशि है या मित्र राशि में या द्वादशांश में युक्त हो तो 2 गुणा करो, द्विनिघ्नम 2 गुणा करो। और आगे कहते हैं नृपांश कोणा, निपांशक ऊना
कथितास्तु नीचे, और यदि ग्रह अपने नीच राशि या शत्रु की राशि में, शत्रुश्च पुनश्चेत, और शत्रु के द्वादशांश, वो भी शत्रु का कैसे, शत्रुश्चेत द्विदशांश के च, और शत्रु के द्वादश अंश में स्थित हो तो वह साजित रश्मि का क्या करना है, नृपांशक ऊना, नृपांशक ऊना मतलब 1/16, 1/16 करना है, भाग करना है। और चौथी बात, वक्री पुनस्तद्विगुणम ददाति, और वक्री ग्रह हो तो पुनः द्विगुणित करने से स्पष्ट निकलेगा। और अंत में तत्याग काले अष्टम भागहीन, और वक्र के त्याग के समय बच्चे का जन्म हो गया है तो उसके आधा 1/16 का आधा क्या है, 1/8 भाग हीन करने से स्पष्ट रश्मि का मान निकल आता है। अब रश्मियों का फल क्या है, मान निकाल लिया आपने, स्पष्ट मान निकाल लिया, और स्पष्ट मान निकालने से गणित करो, जो अंक आया है जोड़ो, हर ग्रह का मिला करके कितने रश्मि उस पर असर कर रहे हैं इन ग्रहों का। एकाधिपंच यावद्रश्मिभिर अतिदुःखिता कुलविहीना, यहां से थोड़ा विषम छंद है, 11, 10, 8, 10 है। एकाधिपंच यावद्रश्मिभिर रति दुःखिता कुलविहीना पतिता दुष्ट दरिद्रा नीचरता संभवन्ति नराः। उक्त रीति से साधित सभी ग्रहों की रश्मियों का योग यदि आप जोड़ते हैं और 1 से 5 के बीच में आता है तो क्या करना, तो मनुष्य कैसे रहेगा उसका, वो नराः कैसे रहेंगे उनके जीवन, अति दुःखिता। एकाद पंचित यावत रश्मि, यावत माने पूरे 9 ग्रहों का, ये किसी में आधा आएगा, अभी ये तो आएगा, वो 3 है ना, पूरा आया तो 3, ये सब स्पष्ट नहीं निकाला कि ये है कहाँ, कर्क राशि में 3 है ना, कर्क राशि है, कर्क राशि उच्च नहीं है, वो नीच भी नहीं है, वो नीच तो उसके वहां पर हो गया, तो स्वराशि भी नहीं, स्वराशि तो सिंह होता है। और 3 और कितना आया था उसमें 19, द्वादशांश भी अलग है, ये स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ न दुगुना करना है न तिगुना करना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितना उतना ही उसको स्पष्ट मान माना जाएगा। एकादि पंच, यदि इधर कुल मिला के 5 के अंतर्गत होता है, वह व्यक्ति अत्यंत दुखी होता है। कुल विहीना, केवल अत्यंत दुखी नहीं होता, कुल से हीन माने कुल पर से परित्यक्त, लोग उसको निकाल देंगे घर से, निकल जा, नालायक हो तुम। ऐसा नालायक बेटा को अपने घर में पालना ही नहीं, ये वंश को बदनाम करता है, तो निकाल दो उसको। कुले न परित्यक्त कुल विहीना, और पतिता, अपने कर्मों से वह अत्यंत पतित कर्म करने वाला है, दुष्ट है, दरिद्र है, नीच कर्मों में लगा रहने वाला है। नीचरता संभवन्ति नराः, नीच लोगों के साथ लगे रहना और नीच कर्मों में लगे रहना, यह उसका स्वभावतः हो जाता है, जिसके कुल रश्मियां 1 से 5 के अंतर्गत है। माने किसी भी ग्रह के ऊपर कृपा ही नहीं है। अरे ग्रहों की रश्मि आ रहे हैं, मैंने आपके ऊपर कृपा हो रही ना। देखो सूर्य की रश्मि आप पर न पड़े, छटपटाएंगे आप, ठंडी का दिन है, जाएंगे धूप में बैठेंगे सूर्य की रश्मि के लिए। जितनी रश्मि आपको मिलेगा खुश होंगे, कोई बीच में खड़े रहे, इधर उधर 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 खड़े हो जाओ, मेरे ऊपर आने दो पूरी। तो अधिक से अधिक रश्मि आए तो अधिक आनंद होता है, और न्यूनतम रश्मि 1 से 5 के अंतर्गत है, इसे कोई ग्रह उस पर कृपा नहीं कर रहा, सब ग्रह उसको दुत्कार है, इसलिए इतना खराब स्थिति उसका होता है। और 5 से 10 हो तो परतो दशकम यावत भृतक हीना विदेश गमन रता जायते तत्र पराः सौभाग्य परिच्युता मलिनाः। 8, 13, 7, 10 है। परतो दशकम यावत, 5 से बाद 6 से 10 तक, 6 से 10 तक संख्या कुल रश्मियों का बनता है, तो कैसे रहेगा व्यक्ति, भृतकहीना। मन इस योग से मनुष्य नौकर चाकर परिजनों से रहित रहेगा,
विदेश गमन, विदेश यात्रा में रुचि रखने वाला होगा, अपने स्वदेश को छोड़ के इधर उधर भागते रहेगा। नौकरी के चक्कर इधर चक्कर हो ही रहा है ना आजकल। लोग सब जैसे हर राज्य में देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है नौकरी के चक्कर में। देश विदेश में तो वो तो विदेश ही है। यहीं पर भी पहले जमाने में विदेश में अमेरिका इंग्लैंड नहीं होता था। विदेश में अपने जो स्वदेश जो जहाँ पैदा हुए हो उसको छोड़ के निकल जाना, वो विदेश हो गया। आजकल भी बुजुर्ग लोग यही बोलते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इसलिए अपने गांव छोड़ के जाना नहीं, ये तुम्हारी जन्मभूमि है। अपने गांव शहर में जाएगा बेकार, वहाँ झंझट में पड़ेगा, फ्लैटों में रहेगा। अरे यहाँ खेती हरियाली हवा भरा है, यहाँ रहो, यहीं कमा लो जो कमाना है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये डायलॉग मारते हैं बुजुर्ग लोग, और सही भी है वो। अब धीरे धीरे पलायन हो रहा है शहरों से, इसीलिए कोरोना तो वैसे बहुत लोगों को भगाई दिया गांव की ओर। तो भृतगहीनाः विदेशगमनरताः जायन्ते तत्र पराः, और वह सौभाग्य परिच्युता, भाग्य से भी हीन होंगे, मलिन विचार वाले होंगे, मलिनाः, और वहां पर जहां भी जाएंगे वह पराधीन ही रहेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। पराधीन सुख स्वप्न हो में नाही, स्वप्न में भी पराधीन सुख जो है स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए कहते हैं जहां भी जाए वो भी पराधीन ही रहेगा बेचारा, सुखी नहीं हो सकता कहीं भी जाए वो। फिर 7-9-7-10 का छंद आ रहा है, 15 जातास तत्र प्रधान पूज्ययुता धर्मारंभा सुसुखा कुलतुल्य जन प्रजायन्ते। 1 से 10 तक तो लगभग खराब ही था, अब 11 से 15 तक बोल रहे हैं। 11 से 15 में अच्छा बता रहे, 15 जाता, 15 रश्मियों तक के रश्मियों, मैंने 11 से 15 के रश्मियों से युक्त किसी का जन्म हुआ है तो तत्र प्रधान पूज्ययुता, वो क्या हो जाता है, वह जातक प्रधान होगा, अपने कुल में श्रेष्ठ, गांव में श्रेष्ठ, सब प्रधान बनेगा। पूज्ययुता और सम्मानित पुरुषों के साथ रहने वाला होगा, हमेशा धार्मिक कार्यों का आचरण करने वाला होगा। कुल तुल्य जनाः, और अपने कुल के समान जो है कोटि वाले लोगों के साथ उसका संबंध बनता है। सुसुखा, और सुखों से युक्त होता है, अपने कुल के अनुरूप व्यक्तियों से संबंध होता है। प्रजायन्ते कुलतुल्य जनाः प्रजायन्ते, ऐसे होते हैं जो लोग जिनकी जन्म कुंडली में कुल रश्मियां लगभग 11 से 15 हो, तो 16 से 20 हो तो 8 यहां तो अनुष्टुप ले लिया। आविशते कुलश्रेष्ठो धनवान जन विच्युतः भवेत् कीर्ति करः शश्वत स्वजनैः परिपूरितः। यदि रश्मियों का योग कुल मिला के 20 तक हो तो, माने 16 से 20 तक के योग वाले हों तो वह मनुष्य अपने कुल में श्रेष्ठ होगा, कुल श्रेष्ठ हो। धनवान होगा, धनवान जन विच्युतः, लेकिन अन्य जनों से वह रहित होता है। अन्य जनों से माने असामाजिक तत्वों से रहित रहेगा। अच्छा है, बदमाशों से अलग रहेगा, गुंडों से अलग रहेगा, छली कपटी चोर मक्कार नहीं, इन सब से अलग रहेगा, गड़बड़ लोगों से। और कैसे होंगे, भवेत् कीर्तिकरः, कीर्तिकारी कार्यों को करने वाला होगा, कीर्तिकारी कार्यों को करने वाला होता है। और वो भी कुछ ही दिन करेगा ऐसा नहीं, शाश्वत स्वजनैः परिपूरितः, निरंतर आत्मजनों से वह लगा घिरा हुआ रहेगा, युक्त रहेगा, सभी का प्यार और सुख आदि प्राप्त करते रहेगा। अपने परिवार के हित में वह कार्य करने वाला होता है। अब 20 से 25, 10, 9, 9, 12 है यहाँ। पूज्या सुभगात हीराकृतिनो वीराश्च शरकृतिं यावत् परतो भवन्ति मनुजाः संसार धत्त सकल करणीयाः। संसार में जो धत्त धारित है, प्रचलित है, उन सकल कर्मों को करने वाला होता है। रश्मियों का योग
यदि 21 से 25 के बीच में हो तो 25 तक हो तो वह मनुष्य पूज्य होता है, समाज में सम्मानित रहेगा, शुभगाह में अत्यंत सुंदर होगा, धैर्यवान पुरुष होगा, कृतना कार्य करने में अत्यंत कुशल होगा, वीर पुरुष होगा। वीराश्च परतो भवन्ति मनुजाः, मनुष्य जो इस योग में 21 से 25 रश्मियों के योग में जन्म लेते हैं उनका ऐसे भी फल विशेष होगा कि वे संसार धत्त सकल करणीया, संसार में धत्त माने प्रचलित जो सभी प्रकार के जो कार्य हैं उनको करने में वह उद्यत रहता है, हमेशा आगे रहता है। 12, 8, 7, 9 विषम छंदेवी। अत उत्तरेण चंडा नृपाश्रिता नृपति लब्ध धन सौख्याः 30 सचिवाः पूज्याश्च भवन्ति भूतानां। 30 तक माने 26 से 30, 30 यावत सचिवाः 30 तक के जो है योग वाले मैंने 25 से मैंने 26 से 30 तक की यदि रश्मियों का योग होता है तो वह उत्तरेण चंडा, वह मनुष्य अत्यंत उग्र होगा। अत उत्तरेण 30 यावत जोड़ेगा। अत उत्तरेण में पूर्व में 25 तक लिया मैंने 26 से कहाँ तक लेना है 30 यावत जो होगा वह व्यक्ति चंडा अत्यंत उग्र होंगे वे लोग जो 25, 26 से 30 रश्मियों वाले हैं जिनका कुंडली उसमें जन्मे जो जातक है वे अधिकतर उग्र होंगे। नृपाश्रिता और राजा के आश्रित रहने वाले, राजा के अधीन कर्म काम करने वाले, नौकरी चाकरी करने वाले लोग। और नृपति लब्ध धन सौख्या, अतएव राजा से प्राप्त धन द्वारा वे सुखी होते हैं। सचिवा हो सकता है राजा का मंत्री बन जाए। और पूज्याश्च भवन्ति भूतानाम, और लोगों के द्वारा वह पूजित भी होता है। 10, 9, 7, 10 31 विरथ प्रचुराः ख्याता मही भुजो निपुणाः 32 पुरुषाः 500 ग्राम पतयः स्युः। 500 गांव के मालिक होगा वो, 500 गांव के अधिपति बन जाएगा, डीएम साहब हो जाएगा। और क्या एक जिले में 500 गांव होंगे नहीं। 31 भी पहला बोल रही 30 अंश, अब एक एक अंश ले रहे देखो, अब तक 5 लिया 30 तक 5 5 5 5 5 और 31 हो तो 31 भी अत प्रचुराः, तो वह पुरुष अतीव विख्यात होगा। प्रचुरा ख्याता, अधिक ख्याति को पाने वाला होगा। एवं वह मही भुजो निपुणा, वह चतुर होगा और राजा भी हो जाएगा। मही भुजा एवं 32 भी 32 रश्मियों के योग हो तो वह पुरुष जो जन्मे पुरुष लोग होंगे वे 500 ग्राम पतयस्यो, 500 गांव का वो अधिपति मन मुखिया हो जाएगा। ग्राम सहस्राधिपति मधिकात करोति रश्मीनाम 300 ग्रामाणाम पुरुषम सूते 34। अतः 33 रश्मियों का योग हो तो ग्राम सहस्राधिपतिम अधिकात करोति रश्मीनाम, अधिकात में पूर्व में कितना है तब 32 अधिक क्या हो जाएगा 33 रश्मियां यदि वाला होता है वह व्यक्ति 1000 गांव का अधिपति बन जाएगा। 1000 गांव का अधिपति, 1000 गांव का अधिपति में क्या हो जाएगा वो कलेक्टर डीएम बोल दिया हो तो 500 गांव, उससे ऊपर वाला कमिश्नर हो जाएगा, उससे ज्यादा क्षेत्र रहता ना उसका अधिकार। तो और 34 गुण हो तो 34 है तो 300 ग्रामाणाम 3000 गांव के, 3000 गांव। अरे एक राज्य में हो सकता छोटा छोटा राज्य होगा उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा। छोटे राज्य में 3000 गांव होंगे, जैसे सिक्किम है, मिजोरम है, छोटे छोटे राज्य हैं, कितने गांव होंगे वहां एक अंदाज लेके चलो। और परतो
मंडल भाजो, क्या है ना, मंडलाधिकारी, चीफ कमिश्नर। परतो मंडल भाजो बहु कोश परिग्रह महत् सत्वा प्रख्यात कीर्ति यशसो भवन्ति सुभगाश्च लोकानाम। 10, 10, 11, 7 है। परतो और 34 से पर कौन होता है? 35 उन रश्मियों के योग हो तो वह मंडल का अधिपति बनेगा, बहुत अधिक धनवान भी हो जाएगा। बहुकोश परिग्रह महत्सत्वा, महान शक्तिशाली होगा। और प्रख्यात कीर्ति, और अपनी कीर्ति और यश से, प्रख्यात कीर्ति यशसो भवन्ति, प्रख्यात कीर्ति अपनी कीर्ति और यश से भी वह इस दुनिया में लोकानाम शुभगाश्च भवति, लोकों में वह विख्यात होता है। और साथ साथ शुभगाश्च भवन्ति, जो ऐसे ऋषि कितने थे? 35 ऋषियों में पैदा होने वाला सुंदर भी होता है देखने में। 36 का क्या होगा? 8, 11, 7, 10 के कह रहे हैं, देखो 63 षड भी द भी एक बीच घुस गया है, षड भी ही होनी चाहिए। 63 षड भी सहिता रश्मीणाम यस्य जन्म समये स्यात् सार्धम भुनक्ति लक्षम ग्रामाणां सतुपमान नियतम। 63 षड्वी माने 30 और 6, 36 रश्मियां कुल मिलाकर के दी हो, तब तो ऐसे रश्मियां जिसके जन्म समय में शायद होता है वह व्यक्ति सार्धम लक्षम भुनक्ति। सार्धम लक्षम है ना, आधा जोड़ो और देन सह अर्थ कर दूंगा तो हो जाएगा 1.5 लाख हो जाएगा। इसलिए अगले में 3 लाख ले रहे हैं, ये 1.5 लाख है, 3 लाख है। तो सार्धम लक्षम का इसलिए आपको लेना है 1.5 लाख गांव, उनके अधिपति बन के रहेगा। ऐसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ग्रामाणाम स तो पुमान नियतम, वह पुरुष नियत रूपेण 1.5 लाख गांव उनके अधिपति बन के रहेगा, राज करने वाला बनेगा। 63 सप्तक सहिता रश्मीणाम संचयो भवेत् देवम लक्ष तृतीय पतित्वम ग्रामाणाम जायते पुंसाम। 8, 10, 8, 8 63 सप्तक सहिता, 37 रश्मियों से के योग से युक्त हो, ऐसे में जन्मा हुआ बालक रश्मि नाम संचयो भवे देवम, तो उस मनुष्य का स्थिति ऐसे होता है कि वह लक्ष तृतीय पतित्वम 3 लाख गांव का वह अधिपति हो जाता है। लक्ष त्रय ग्रामाणाम पतित्वम जायते पुंसाम, उन मनुष्यों के, उन व्यक्तियों के 3 लाख गांव पर अधिपतित्व की प्राप्ति होगी, बड़े राज्य का बन जाएगा मुख्यमंत्री। 63 भी सहिता रश्मिर एषाम भवेद्धि पुरुषाणाम मुनिसम्मत लक्षाणाम ग्रामाणाम ते अधिपाज्येयाः। 8, 11, 8, 8 3.5 का 2 गुणा कर दे, 7 लाख गांव देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा। आपके देश में लगभग इस समय 7 लाख गांव हैं। एक जमाने में हम लोग जब तक गिनते थे तो 6.25 लाख थी, गांव की संख्या बढ़ गई, जंगल काटे गांव बसा दिया गया, लगभग 7 लाख गांव है, बढ़ गए। एक साथ थे 10-10 गांव, हाँ अलग अलग कर दिया, बना दिया गया, इस तरह संख्या बढ़ गए, 7 लाख हो गया। 63 माने 30, उसो माने 8, 30 और 8 38, यदि कुल योग है रश्मियों का। 63 वसुभिः सहिता रश्मिर येषाम भवेद्धि पुरुषाणाम, जिन पुरुषों के ग्रह योग, रश्मियों का ग्रह योग जो है कुल 38 होता है, वह मुनि सम्मत लक्षाणाम, मुनि मने 7 सप्तऋषि होते हैं ना, 7 संख्या सम्मत जो लाख है, मैंने 7 लाख ग्रामाणाम ते अधिपाज्य, यहाँ वे अधिपति हो जाते हैं, ऐसे निश्चय समझना चाहिए। 63 सनवग संख्या जन्मन्ये सांग्रे स्थिता संति ते तोषित सकल जना
भवन्ति पृथ्वीश्वरा पुरुषाः। 8, 11, 9, 11 विषम छंद है सब। 63 स नव संख्या, नव संख्या के साथ जोड़ा 30 बने 39 रश्मियों का योग बनता है। तो जन्मन येषाम गृहे स्थिता संति, तो यह व्यक्ति जिस घर में जन्म लेगा, गृहे स्थिता संति येषाम जन्मनि, जिसके जिन लोगों के जन्म काल में विभिन्न ग्रहों में, विभिन्न भावों में स्थित ग्रहों की जो रश्मियों की संख्या कुल मिला के 39 होता है, तो ते तोषित सकल जनाः, तो वे सभी लोगों को संतुष्ट करने वाले हो नेताजी बन जाते हैं। और पृथ्वीश्वरा पुरुषाः, समस्त पृथ्वी के मानो वह स्वामी हो जाते हैं, पूरे पृथ्वी के स्वामी, सम्राट बन जाएंगे। देश का राजा नहीं है, अब सम्राट हो गया। राजा महाराज सब नीचे हो गए, अब सम्राट हो जाएगा। अभी तो कोई है नहीं सम्राट सम्राट, सब बेकार है ना। खाद्य प्रमाण किरण प्रसूत क्षोणीपतिस्तद्विजय प्रयाणे भवन्ति सेना गजगर्जितानां प्रतिस्वनाखे घन गर्जितानि। 11, 11, 11, 11 अक्षर है। खाद्य प्रमाण किरण प्रसूत, ख और अब्दी प्रमाण में 40 किरणों के रश्मियों के द्वारा 40 संख्या परिमाण है। जिन रश्मियों की योग की संख्या, उसे उस व्यक्ति को, उस जातक को क्या होता है, क्षोणीपति ही, वह पृथ्वी का अधिपति राजा अर्जराज महाराज हो जाएगा। और तद विजय प्रयाणे, विजय यात्रा के प्रसंग में वह सेना गजगर्जिता नाम, सेना के साथ चलने वाले हाथियों की गर्जना से उत्पन्न प्रतिस्वना, प्रतिध्वनि मेघों की गर्जना के समान सुनाई देती है। घन गर्जितानि इव खे, मैंने ऐसे महान सम्राट होगा जिसकी सेना चलती है मानो मेघ के गड़गड़ाहट के समान पूरी पृथ्वी को कंपा देने वाला होता है। इतनी बड़ी सेना होगी उसकी, इतने उसमें हाथियां होंगे, घोड़े होंगे, सब जब युद्ध भूमि की ओर चलते हाथी घोड़े चीखते हैं जोर से, ऐसे पिटा जाते, चलो जल्दी जल्दी पहुंचो लड़ने के लिए। आजकल तो हाथी घोड़ों की चीख से आदमी के अंदर ऊर्जा नहीं भरता है। आजकल जो है सेना में गालियां देने वालों को रखते हैं, तो खूब गालियां देते रहता है विपक्ष को, और जोश भर देता है गाली दे दे करके। ऐसे सिस्टम में आजकल जो है, पहले हाथी घोड़ों के सिस्टम था, वो गर्जना करते थे, उसको मारते थे तो जोर से चिल्लाते थे, उससे आदमी का जोश भर जाता था, मारो काटो कर। ऐसे देखा गया, बड़े बड़े पाइप वगैरह पहले जमाने होते थे, लोग खींच के रखते थे, सब करते थे, केवल खींचना और होता था पहले। आजकल तो सब मशीनों से हो जाता है। तो एक आदमी होता था, उसको तंगा केवल गाली देने के लिए रखते थे खड़ा, तंगा ऐसे ही दिया जाता था, ऐसा या अमुक अमुक गाली ऐसा, ऐसा बोलता था। देखा होगा आप लोगों ने बचपन में कहीं। तो भवन्ति सेना गज गर्जिता नाम प्रतिस्वना घन गर्जिता इव खे, आकाश में सुनाई देंगे।